मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ देर पहले प्रयागराज पहुंचे। यहां उन्होंने माघ मेला स्थल का दौरा किया, प्रयाग तट पर गंगा आरती की। इसके बाद प्रसिद्ध लेटे हनुमान मंदिर पहुंचे, बजरंगबली की पूजा अर्चना की, आरती की। फिर माघ मेला को लेकर जिला के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा भी की। उत्तर प्रदेश में आज एक और खबर की खूब चर्चा हुई। 2.5 साल बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अमेठी पहुंचे थे। पदयात्रा का कार्यक्रम था, बीजेपी को महंगाई पर घेरना था। पदयात्रा में भारी भीड़ भी जुटी थी। प्रियंका राहुल दोनों ने अमेठी से अपने पुराने रिश्ते की बात की। उसके बाद मोदी और योगी सरकार दोनों पर एक साथ हमला किया। कुछ तो ऐसे बातें कह दी जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। क्या 2.5 साल बाद प्रियंका चुनाव लड़ने का माहौल देखने आई थी? इसे समझने के लिए आपको ये रिपोर्ट देखना होगा। जब भी राहुल गांधी कुछ नया करते हैं, कोई ना कोई लोचा हो जाता है। 2.5 साल बाद अमेठी आए थे, लेकिन इस बार स्मृति ईरानी ने नहीं, माइक ने खेल कर दी। कुछ दिन पहले प्रियंका मेरे पास आई। भाजपा भगाओ महंगाई हटाओ प्रतिज्ञा पदयात्रा का कार्यक्रम था। मंच सजा था, पर राहुल गांधी ने माइक संभाला, लेकिन माइक ने साजिश कर दी। कुछ दिन पहले ऐसा एक बार नहीं, 3-4 बार हुआ। राहुल गांधी के लिए असहज स्थिति नजर आई। करीब 1 मिनट के बाद माइक ठीक हुआ, फिर राहुल गांधी ने अपनी बात पूरी की। तो कुछ दिन पहले प्रियंका आई और प्रियंका ने कहा कि लखनऊ जाना है, मीटिंग करनी है। तो मैंने बहन से कहा लखनऊ जाने से पहले मैं घर जाना चाहता हूं और मैं घर में अपने परिवार से पहले बात करना चाहता हूं। तो आज मैं आपका यहां अपने परिवार का दिल से स्वागत करता हूं। लोग कह रहे हैं कि 2.5 साल बाद परिवार की क्यों याद आई, इसका जवाब आगे समझाएंगे। लेकिन राहुल गांधी ने अमेठी की जनता से कनेक्ट करने की पूरी कोशिश की। यकीनन इसकी वजह चुनाव है, क्योंकि राहुल प्रियंका एक बार फिर से अमेठी में अपने उस कैडर को जगाना चाहते हैं जो फिलहाल एक्टिव नहीं है। देश के सामने 2 सबसे बड़े सवाल हैं, बेरोजगारी, एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ महंगाई। ये 2 सबसे बड़े सवाल हैं। इन सवालों का जवाब ना चीफ मिनिस्टर देते हैं, ना प्रधानमंत्री देते हैं। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री गंगा में स्नान कर रहे थे, अकेले गंगा में स्नान कर रहे थे। मगर प्रधानमंत्री देश को यह नहीं कह सकते हैं कि इस देश में रोजगार क्यों नहीं पैदा हो रहा है। रोजगार क्यों खत्म हो गया है, रोजगार क्यों युवाओं को नहीं मिल रहा है। और आज मैं आपको यह समझाने आया हूं कि इस देश में जो हमारे युवा हैं, जो इस देश के भविष्य हैं, उनको आज हिंदुस्तान में रोजगार क्यों नहीं मिल सकता। और दूसरा सवाल, इतनी तेजी से महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है। इन 2 सवालों का जवाब है। नरेंद्र मोदी जी इनका जवाब आपको नहीं देंगे, इसलिए हमने सोचा हम आपको इसका जवाब दे देते हैं। राहुल गांधी ने यहां आते ही पहले इमोशन जगाया और फिर अमेठी आने की वजह भी समझा दी। टारगेट पर मोदी योगी हैं, ये बात तो क्लियर है, लेकिन यही दांव 2017 और 2019 में फेल कर गया।
राहुल और प्रियंका ने जगदीशपुर से हारीमऊ तक 6.5 किलोमीटर तक भाजपा भगाओ महंगाई हटाओ प्रतिज्ञा पदयात्रा की। रास्ते में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ थी। राहुल प्रियंका को अपनी पुश्तैनी सियासी जमीन से उम्मीद जगी है, लेकिन वो बात दीगर है कि राहुल का ये प्रयास कितना रंग लाएगा, क्योंकि हालात बदल गए हैं, सियासत बदल गई है, जिसका एहसास राहुल प्रियंका दोनों को है। आज कुछ ही दिनों में मैं 50 साल की होने वाली हूँ। ये बहुत पुराना रिश्ता है आपके साथ। आपने निभाया, हमने निभाया। मैं हमेशा यहाँ आती थी तो मैं हमेशा कहती थी, राजनीतिक रिश्ता नहीं है, पारिवारिक रिश्ता है, जज्बात का रिश्ता है, और वो रिश्ता आज भी कायम है। आपसे कोई शिकायत नहीं है, न कभी हो सकती है। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि चाहे कोई कितना भी समझाए, सच छिप जाता है। जब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो इंसान को अपने ही अनुभव से, अपने ही एहसास से सच्चाई पहचाननी पड़ती है। ऐसी परिस्थितियां बनी, इससे आप भी सीखे, हम भी सीखे। आपने हमें एक संदेश दिया, हमने उस संदेश को स्वीकार किया, और आज अगर हम यहाँ आपके सामने खड़े हैं, इसलिए खड़े हैं क्योंकि कोई भी परिस्थिति आए, आपके और हमारे बीच का रिश्ता कभी टूट न पाया। अमेठी, रायबरेली में बीजेपी ने कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका दिया है, और आज की तारीख में महंगाई और बेरोजगारी ही वो मुद्दे हैं जिन पर मोदी योगी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसलिए कांग्रेस भी इसी से बीजेपी को घेरने में जुटी है। 1000 रुपए का सिलेंडर, सरसों का तेल कितने का मिल रहा है? 200 रुपए का। पेट्रोल डीजल कितने का मिल रहा है? आपको ये सरकार चाहिए? आपको ऐसी निर्मल सरकार चाहिए? आपको ऐसे प्रधानमंत्री चाहिए जो गन्ना का बकाया नहीं दे सकते, खाद का दाम कम नहीं कर सकते, आपको गेहूं का दाम सही नहीं दे सकते, धान का दाम सही नहीं दे सकते, लेकिन 8000 करोड़ के रुपए के हवाई जहाज में उड़कर आपके यहाँ वाराणसी में नौटंकी करने आ सकते हैं। लेकिन यूपी में धर्म भी बड़ा मुद्दा है। अब अगर प्रियंका गांधी मोदी की वाराणसी यात्रा पर सवाल खड़े कर रही हैं, तो इसके इम्पैक्ट को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यूपी की लड़ाई विकास के साथ साथ धर्म की नाव पर भी बैठकर लड़नी है। मोदी और योगी की जोड़ी ने ये तय कर लिया है, और धर्म के नाम पर वोट पाने की रेस में ये कहीं आगे है। ऐसे में धर्म को लेकर राहुल प्रियंका के बयानों के कई सियासी मतलब निकाले जा सकते हैं, क्योंकि आज राहुल गांधी ने भी मोदी की आस्था को लेकर एक टिप्पणी की। पहली बार मैंने जिंदगी में देखा एक आदमी स्वयं गंगा में स्नान कर रहा। मैंने कभी पहले देखा नहीं, शायद इतिहास में नहीं हुआ कि एक आदमी जाकर बाकी सबको परे कर दिया। योगी जी को हटा दिया, राजनाथ सिंह को बाहर फेंक दिया, कहा नहीं भैया। नथुराम गोडसे एक कायर था, कमजोर आदमी था, और वो अपने डर का सामना नहीं कर पाया। उसने अपने डर को नफरत में, क्रोध में बदला, हिंसा में बदला, और सच्चाई जो बोल रहा था उसकी छाती में 3 गोली मारी। इसलिए हम नथुराम गोडसे को महात्मा कभी नहीं कह सकते। हिंदू और हिंदुत्ववादी झूठ का प्रयोग करता है। हिंदुत्ववादी अपने डर के सामने अपना सिर झुकाता है। हिंदुत्ववादी अपने डर को नफरत में, हिंसा में बदलता है।
ये फर्क है भाई और बहनों। राहुल गांधी और प्रियंका अमेठी में आकर महंगाई बेरोजगारी से ज्यादा मोदी और योगी के धर्म और आस्था पर बयान दिए। यहां समझना जरूरी है कि बीजेपी का वोटर विकास और धर्म दोनों को आगे रखकर ही वोट करता है और इसी का नतीजा था कि 2019 में राहुल को हार का सामना करना पड़ा था। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में जिले की चारों विधानसभा सीटों अमेठी, गौरीगंज, तिलोई और जगदीशपुर में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। अमेठी, तिलोई और जगदीशपुर सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। रायबरेली में 2019 का लोकसभा चुनाव सोनिया गांधी भले ही जीत गई थी, लेकिन उनके एक्टिव नहीं रहने से फिलहाल यहां भी कांग्रेस का कैडर मजबूत स्थिति में नहीं है। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में रायबरेली की 6 सीटों में बछरामा, सरेनी और सलोन सीट पर बीजेपी ने कब्जा किया था। कांग्रेस की स्थिति ये है कि हरचंदरपुर विधायक राकेश सिंह और रायबरेली सदर विधायक अदिति सिंह बागी हो चुके हैं। अदिति सिंह बीजेपी में जा चुकी हैं। मतलब कांग्रेस के लिए चुनौती बड़ी है। अमेठी में स्मृति ईरानी ने जिस तरह से अपना पैर जमा लिया है, उसको हिलाना आसान नहीं है और आज भी राहुल गांधी के अमेठी दौरे पर उनकी नजर थी। राहुल प्रियंका की पदयात्रा में आई जिस भीड़ को प्रियंका ने बीजेपी की नीतियों के खिलाफ हुंकार बताया था, उस भीड़ पर स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर सवाल खड़े कर दिए। यहाँ कहाँ आए हैं? यहाँ पर प्रियंका जी से मिलने के लिए आए हैं। प्रियंका जी से ये जो पदयात्रा है इसको सफल करने के लिए आए हैं। प्रियंका से मिलने और उनको सफल बनाने के लिए। कितने लोग आए लखनऊ से? यहाँ से हम लखनऊ से आए हैं, कम से कम 50 से ऊपर लोग। 50 से ऊपर। प्रियंका अमेठी आई, 2.5 साल बाद राहुल आए, लेकिन माहौल क्या बना? कांग्रेस के वोट कितने बने? कितना जादू चला? इसका आंखों देखा हाल संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने देखा और समझा। इस बार अमेठी में क्या होने जा रहा है? अमेठी में निश्चित रूप से 101% बदलाव होगा। कोई भी सीट भाजपा आपकी यहाँ से जीत करके नहीं जाएगी और उम्मीद आप ये करिए कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। चुनाव टफ नहीं होगा, सारे अपोजिशन इस बार साथ में लड़ रहे हैं। कोई टफ नहीं है। अमेठी में एक तरफा चुनाव होगा। अमेठी में एक तरफा जीतने जा रही है कांग्रेस इस बार। एकदम एक तरफा पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जीतने जा रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में। लेकिन संगठन तो उतना मजबूत फिलहाल नहीं है। नहीं, संगठन हर घर में कांग्रेस है, बस उनको जगाने का कार्य जारी है और कार्यकर्ता भी जाग गए हैं। राहुल गांधी इस बार लड़ेंगे अमेठी से। अभी देख लिए, अब ये पार्टी का जो है विचारधारा जो होगा, जो बातचीत होगा, जो आप लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? नहीं, हम लोग चाहते हैं कि जो है हमारे गांधी परिवार से कोई सदस्य यहाँ से लड़े। तस्वीरों में देखा जा सकता है हजारों की तादाद में लोग यहाँ जो हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो फिलहाल यहाँ निकल रहे हैं और निश्चित तौर पर सभी के मन में जबरदस्त तरीके से आशा है और सबको लगता है कि उनके नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के पहुंचने से न सिर्फ उनको संजीवनी मिलेगी बल्कि उनका संगठन जो कमजोर हो चुका है वो इस बार खासा मजबूत होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।